नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास के अंदर 25वां चैप्टर चल रहा है अपने, जिसका नाम है मानव का उत्सर्जन तंत्र, और इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 वीडियो मैंने इस चैप्टर के डाल दिए हैं। आज ये वीडियो लास्ट है। आज ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर अपने जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके पश्चात आपका एक टेस्ट पेपर होगा और उसका मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, जिससे आप खुद को ये पता चले कि इस वीडियो से कितना फायदा हो रहा है। ये बातें हम बाद में करेंगे जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, या आप आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कुछ बातें बताऊंगा महत्वपूर्ण। इसलिए आप लोग वीडियो है वो कंप्लीट देखें, पूरा और देखें, लास्ट तक देखना है। आज का अपना टॉपिक है वो है रुधिर अपोहन। रुधिर अपोहन। देखो, रुधिर अपोहन होता क्या है कि किसी कारणवश किडनी है वो कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। किसी कारणवश किडनी है वो कार्य नहीं कर पाता है या कार्य करना बंद कर देता है, किसी कारण से किडनी है वो कार्य करना बंद कर देता है, तो रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, और उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? यूरेमिया। ये एक रोग है जो हम आगे बढ़ेंगे। यूरेमिया किसे बोलेंगे? जब रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेमिया। अब रुधिर अपोहन, इसके अंदर क्या लिखना है कि किसी कारणवश से जब किडनी है वो कार्य करना बंद कर देती है तो रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसे हम यूरेमिया कहते हैं। इसलिए रुधिर में से इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए एक कृत्रिम रूप से वृक्कीय तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम रुधिर अपोहन कहते हैं। ठीक है, एक तकनीक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? इस रुधिर में से इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए एक युक्ति या एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रुधिर अपोहन कहते हैं। तो देखो, दोबारा सुनना, रुधिर अपोहन होता क्या है कि किसी कारणवश जब किडनी है वो कार्य करना बंद कर देती है तो रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम यूरेमिया कहते हैं। इसलिए रुधिर में से यूरिया को बाहर निकालने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है। उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? रुधिर अपोहन कहते हैं। इस तकनीक के अंदर क्या किया जाता है कि जैसे मान लो कि व्यक्ति के अंदर के रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, इसके लिए डायलिसिस एक प्रक्रिया है, डायलिसिस, या हम कहते हैं रुधिर अपोहन है। तो ये किस प्रकार से किया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में, जैसे डॉक्टर है वो 2 नली लगाता है, जिससे एक में से रुधिर आता रहता है, उसके पश्चात जो यंत्र है उसके अंदर उस रुधिर में से यूरिया को बाहर निकाला जाता है, और दूसरी नली में से रुधिर है वो शरीर के अंदर वापस है प्रवेश करता रहता है। मतलब जो सिराएं है, ठीक है, जो रुधिर को कहाँ ले जाती है? हृदय के अंदर ले जाती है, ठीक है। तो उनसे एक में से रुधिर है वो बाहर निकलता है और दूसरी में से रुधिर है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता रहता है, जिससे क्या होता है कि शरीर के अंदर भी रक्त की कमी ना हो, साथ में ही रुधिर क्या होता है? फिल्टर होता रहता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है रुधिर अपोहन, जो आपके समझ में आ गई होगी कि क्या होता है कि जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है किसी कारण से, तो रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम यूरेमिया कहते हैं, और रुधिर में से यूरिया को बाहर निकालने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कृत्रिम अपोहन कहते हैं। तो ये तो था अपना कृत्रिम अपोहन। अगला टॉपिक देखो अपना, आज कुछ छोटे छोटे और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगला है अपने वृक्कीय प्रत्यारोपण। किडनी है उसको किस प्रकार से प्रत्यारोपित किया जाता है? वृक्कीय प्रत्यारोपण, या किडनी है ट्रांसलेट किस प्रकार ट्रांसफर किया जाता है, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है? तो वृक्क प्रत्यारोपण किसे बोलते हैं कि
जब कोई रोगग्रस्त मनुष्य है उसके अंदर ये वृक्क है, ये कार्य करना पूरी तरह से बंद कर देता है। जब किसी रोगग्रस्त व्यक्ति में वृक्क है वो कार्य करना बंद कर देता है तो उसका उपचार संभव नहीं होता है, मतलब उसका उपचार होना संभव नहीं है। इसलिए किया जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से वृक्क है उसको निकालकर रोगी व्यक्ति है उसके शरीर में स्थापित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। ठीक है, वृक्क प्रत्यारोपण किसे कहते हैं? कि जब किसी व्यक्ति में वृक्क है वो कार्य करना बंद कर देता है तो उसका उपचार संभव नहीं होता है, मतलब उसको उपचारित नहीं किया जा सकता या उसको सही नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसके वृक्क है उसको बाहर निकाला जाता है और किसी अन्य व्यक्ति के वृक्क को क्या किया जाता है? रोगी व्यक्ति के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वृक्क प्रत्यारोपण बोलते हैं। तो देखो ये तो दो टॉपिक थे अपने, कृत्रिम अपहरण और दूसरा था वृक्क प्रत्यारोपण। अब अपने टॉपिक है वो है उत्सर्जन संबंधी रोग। कुछ उत्सर्जन संबंधी रोग है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे कई कमेंट आते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि एक टेस्ट होना चाहिए। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये मानना है कि टेस्ट होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होते ही उस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर होगा। तो अब टेस्ट पेपर हो कैसे, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज ये अपना चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो कल, याद रखना, कल आप लोगों का टेस्ट पेपर लिया जाएगा। उसके अंदर मैं एक वीडियो में डाल दूंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये बता दूंगा कि ये प्रश्न है, जितने भी प्रश्न 10-15 जितने भी प्रश्न हैं कि ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का आपका टेस्ट पेपर है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वो प्रश्न है उनके उत्तर, जैसे आप स्कूल के अंदर टेस्ट देते हो, एक अलग पेज लेके उसके अंदर टेस्ट देते हो, उसी प्रकार से आप लोगों को एक अलग पेज लेके उसके अंदर वो टेस्ट देना है, बिना देखे। ये नहीं कि आप किताब पासबुक उसका यूज कर रहे हो, उसमें से देख के लिख रहे हो, बिना देखे। ये बिल्कुल ये मानकर कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है या मुझे कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये मान के आपको क्या करना है, उसके अंदर देख के कंप्लीट बिना देखे उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। उत्तर लिखने के पश्चात जो आप कॉपी बनाते हो टेस्ट की, ठीक है, जिस कॉपी में आपने उत्तर लिखे हैं उसकी आप फोटो खींच के मेरे पास भेजोगे, ठीक है। जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं जो मैंने वीडियो में दिए हुए हैं, तो उस पे आपको क्या करना है, उसकी फोटो भेजनी है कि आपने इस टेस्ट में ये लिखा है। तो उसका मैं आपको जवाब दूंगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, आपके कितने % सही है, कौन सा प्रश्न आपके गलत है और कौन से प्रश्न में आपने क्या गलती की है। तो ये कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा। इसलिए टेस्ट पेपर बनाने से तभी मतलब है जब आप उसका सही जवाब दो या आप खुद भी मेहनत करो। ये नहीं कि मैं टेस्ट पेपर डाल देता हूँ उसमें आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपने देख लिया उसके उत्तर देख लिए, नहीं, आपके लिए टेस्ट पेपर डाला गया है। तो उस टेस्ट पेपर का सही उपयोग मतलब आपको कंप्लीट जैसे आप स्कूल के अंदर टेस्ट देते हो वैसी कॉपी बनानी है और उसकी फोटो खींच के भेजना है। जिससे क्या होगा कि मुझे भी ये पता चलेगा कि हाँ ये इतने लोग हैं वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या मेरे वीडियोज हैं उनसे लाभ ले रहे हैं। ऐसे ये मुझे पता है कि बहुत लोग देखते हैं, अलग अलग जगह से देख रहे हैं, कई बार कमेंट भी ये आते हैं। तो उनको धन्यवाद कि आप लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का। लेकिन इसका आप लोगों को अगर ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो आपको पूर्ण रूप से इस चैनल से जुड़ना है। इस चैनल से आपको कंप्लीट रूप से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप सही रूप से फ़ायदा उठा पाओगे। इसके लिए जो मैंने ये बातें बताई हैं, इन बातों को आपको गौर करना है, ध्यान देना है। और कई ये बोलते हैं कि जैसे प्रत्येक वीडियो नहीं पहुंच पाता उनके पास, तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
कई सब्सक्राइब किए हुए हैं फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका कारण ये है कि आप बेल आइकन है उसमें जो ऑल ऑप्शन आता है तो उसको क्लिक करें, जिससे क्या होता है कि मैं प्रत्येक वीडियो जैसे ही लगाऊं, डालूं, अपलोड करूं तो वो आपके पास में उसी टाइम पहुंच जाए। अब देखो, ये बातें आगे करेंगे हम, पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं कि उत्सर्जन संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखो कुछ रोग हैं, वैसे उत्सर्जन संबंधी बहुत सारे रोग हैं, परंतु मैं वही रोग बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग नहीं देखोगे उसको, इसलिए जो महत्वपूर्ण रोग है वही बता रहा हूं। तो सबसे पहला रोग है इसके अंदर यूरेमिया। देखो, एक रोग का नाम है यूरेमिया, जो मैंने अभी बताया है। यूरेमिया किसे बोलते हैं कि रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। यदि रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया। कितनी बढ़ती है, 10 से 30 mg प्रति 100 ml। प्रति 100 ml में 10 से 30 mg यदि यूरिया की मात्रा रुधिर के अंदर बढ़ जाती है तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। तो इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, यूरेमिया। यदि रुधिर के अंदर यूरिया की मात्रा 10 से 30 mg प्रति 100 ml बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेमिया बोलेंगे। अगला रोग है सेकंड, गाउट रोग। ये क्या है, एक आनुवंशिक रोग है। गाउट रोग क्या है, एक आनुवंशिक रोग है। इसमें भी क्या होता है कि यूरिया की मात्रा ही बढ़ती है। किसके अंदर, रुधिर के अंदर जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला है तीसरा, वृक्क की पथरी। तीसरा रोग कौन सा है, वृक्क पथरी। इसमें क्या होता है कि यूरिक अम्ल के क्रिस्टल है वो किडनी के अंदर जम जाते हैं, पथरी के रूप में जम जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क पथरी बोलते हैं। अगला है बाइट का रोग। बाइट का रोग ये इंपॉर्टेंट है रोग, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाइट का रोग क्या होता है कि कोशिका गुच्छ है उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइट का रोग। और कोशिका गुच्छ के अंदर सूजन किसके कारण आती है, तो ये भी याद रखना आपने को, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होता है, उसके कारण कोशिका गुच्छ के अंदर सूजन आ जाती है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, बाइट का रोग हो जाता है। अगला है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है कि यदि मूत्र के अंदर शर्करा की उपस्थिति हो, ठीक है, मूत्र के अंदर शर्करा की उपस्थिति हो और यदि उसमें उत्सर्जन की क्रिया हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। और अंतिम है पीलिया। पीलिया रोग क्या होता है कि मूत्र में पीत वर्ण की मात्रा यदि ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीलिया। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण रोग बताइए मैंने, उत्सर्जन संबंधी महत्वपूर्ण रोग 6 रोग है। यूरेमिया, जब मूत्र में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कितनी, 10 से 30 mg प्रति 100 ml बढ़ जाती है। गाउट, ये एक आनुवंशिक रोग है, इसमें भी क्या होता है, यूरिया की मात्रा बढ़ती है। और वृक्क पथरी, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल जम जाते हैं, पथरी के रूप में जम जाते हैं। और बाइट का रोग, इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होता है, वो कोशिका गुच्छ को संक्रमित करता है, जिससे उसमें सूजन आ जाती है। और ग्लाइकोसूरिया, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया है वो, इसमें क्या होता है, पीत वर्णक है वो बढ़ जाते हैं, जिसके अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो देखो ये अपने कंप्लीट हो चुका है, 25वां चैप्टर अपने पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर यदि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हो। याद रहे, इस चैप्टर का टेस्ट पेपर होगा, उस टेस्ट पेपर को किस प्रकार से देना है ये मैंने बताया है। टेस्ट पेपर में मैं जो प्रश्न देता हूं उन प्रश्नों को आपको उत्तर लिखने हैं उनके, और वो मेरे पास में भेजने हैं, तभी मुझे पता चलेगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसके इतने नंबर आए हैं। एक देखो, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि नोट्स, तो मैं ये सोच रहा हूं कि हो सकता है आज या कल से ही आपको प्रत्येक चैप्टर के PDF के रूप में मैं नोट्स भेजूंगा,
तो जो मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनको नोट्स है वो मैं सीधे भेज दूंगा। थोड़ा ये मुश्किल है कि जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको किस प्रकार से नोट्स है वो भेजे जाए, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और ज़्यादा ये है कि जो जुड़े हुए हैं तो उनके साथ पास में PDF से है वो नोट्स भेज दूंगा। इसलिए आप लोग इस चैप्टर की कंप्लीट तैयारी करें। आज कल जैसे ही टेस्ट पेपर होता है तो उस टेस्ट पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, और जो सबसे अच्छे अंक प्राप्त करेगा उसको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद दिया जाएगा, या उसका नाम है वो भी इस चैनल के माध्यम से मैं बोल के बताऊंगा कि इसने सबसे ज़्यादा अंक है वो प्राप्त किए हैं। इसलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करना, और टेस्ट है उसको टेस्ट के तरीके से देना, टेस्ट पेपर है उसको टेस्ट पेपर के तरीके से देना। कंप्लीट जो प्रश्न है उसके उत्तर लिख के मेरे पास भेजना, जिससे मुझे पता चले। उसके बाद में मैं उसका ये बताऊं कि ये है, यहाँ से स्टूडेंट है जिसने इतने अंक है वो प्राप्त किए, जिसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। धन्यवाद।